श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 27 मई दिन शनिवार, शनिदेव का दिन। आज तिथि जो है वैसे तो सूर्योदय सप्तमी में होगा, लेकिन उसके बाद अष्टमी तिथि आ जाएगी और जो सूर्योदय का वक्त है वह सुबह को 5:25 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:11 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125 और विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहने वाला है। आज राहु काल का समय सुबह 8:51 से 10:34 तक रहेगा और दिशा शूल आज पूर्व दिशा रहेगी। आदेश आदेश आदेश। बात करते हैं आज कन्या राशि की। देखिए, चंद्रदेव के ऊपर ही यह राशिफल बताते हैं, तो चंद्र राशि से अपनी राशिफल देखा कीजिए, और यदि आपकी कुंडली नहीं है तो फिर नाम राशि से भी आप यह राशिफल देख सकते हैं। देखिए, चतुर्थे आपके जो एकादशेश हैं वो अब आपके द्वादश भाव में आने वाले हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपका खर्च बढ़ाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि चंद्रदेव का संबंध जब भी 12वें भाव से बनता है तो ऐसे में विदेश योग प्रगाढ़ होता है। यदि चंद्रदेव आपके पीड़ित नहीं है आपकी कुंडली में, तो अब आपके विदेश के रास्ते खुल चुके हैं। विदेश से अर्निंग के रास्ते आपके हर हालत में खुल चुके हैं। विदेश के कार्य में कोई अड़चन आ रही थी तो अब वह समाप्त हो जाएगी। देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि द्वादश भाव को व्यय भाव कहा गया है और अब इसी को ही बहुत अच्छा मानने लगे हैं, क्योंकि यह विदेश का भाव भी है। चंद्रदेव यदि कुंडली में पीड़ित हैं तो भैया विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों के चंद्रदेव पीड़ित होते हैं वो लोग विदेश में पहली बार तो जा नहीं पाते, उनके जाने में बहुत अड़चनें आती हैं, और यदि चले भी जाते हैं तो सफलता नहीं मिल पाती। राहु देव भी नवम भाव में बैठकर विदेश का निर्माण करा देते हैं, लेकिन भैया चंद्रदेव और शनिदेव की स्थिति भी देखनी चाहिए। हमने देखा है कि विष योग, चंद्र और शनि का योग भी विदेश में ले जाता है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल आपका विदेश योग पूरी तरीके से बन रहा है। अब आपको बस प्रयास थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा प्रयास होगा और बाकी भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। अब चूंकि शुक्र देव की जो स्थिति है वो इस टाइम कमजोर चल रही है, तो ऐसे में क्या है कि भाग्य का साथ तो कम मिलेगा, लेकिन शुक्र देव सुख देते ही देते हैं। तो भैया बिजनेस में आपके हल्का फुल्का कहीं कुछ मनमुटाव हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आपका व्यापार दौड़ने की स्थिति में है चंद्रदेव की बदौलत और शुक्र देव की कृपा से। लेकिन चूंकि चंद्रदेव व्यय कराएंगे तो भैया रोग रिपु ऋण तीनों पर व्यय हो सकता है। और देखिए, शनि देव की दृष्टि भी चंद्रदेव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं विषयोग का निर्माण भी हो रहा है। इसीलिए विषयोग के बारे में अभी बात की थी। हालांकि चंद्र और शनि की युति को विषयोग कहा जाता है, लेकिन भैया शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़ती है तब भी दिक्कत आती है। तो मन में कहीं ना कहीं मायूसी रहेगी, अशांति रहेगी, मन परेशान रहेगा, निंद्रा में भी कमी आ सकती है, और भैया रोग रिपु ऋण तीनों पर खर्च भी करना पड़ सकता है, क्योंकि व्यय का भाव है यह। और इस व्यय के भाव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको शिव शंकर भोलेनाथ को दूध अवश्य ही अर्पित करना है। यदि आप दूध भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करते तो आपका व्यय बढ़ेगा, अनावश्यक व्यय बढ़ेगा। दिखावे पर आपको किसी भी हालत में व्यय नहीं करना है। दिखावे में व्यय करते हैं तो फिर आपको आगे को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों की बात तो जो लव राशिफल है उसी में बताएंगे, लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपको कहीं ना कहीं दाम्पत्य का सुख भी मिल रहा है। आपके पति या पत्नी का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी हेल्थ इश्यू हो सकते हैं।
तो उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। अब राहु देव चूंकि अष्टम से संबंध बना रहे हैं, अष्टम में है, तो आध्यात्मिक ज्ञान भी आपका जागृत होगा। हालांकि आपका मन कहीं ना कहीं उखड़ा उखड़ा भी रहेगा अध्यात्म की ओर से, क्योंकि भैया जड़ योग और गुरु चंडाल योग दोनों एक साथ बना हुआ है। तो ऐसे में क्या करें? देखिए, हम हर बार बताते हैं कि राहु देवता को अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार शरीर में सभी अंगों का अपना अलग अलग महत्व है, उसी प्रकार से जन्म कुंडली में सभी ग्रहों का अपना अलग अलग महत्व है। अब जैसे शरीर में पित्त की थैली होती है, तो कहीं ना कहीं वह भी विष का ही प्रारूप है, लेकिन जरूरी है। इसी प्रकार राहु देवता नकारात्मकता के स्वामी ही सही, आकस्मिकता के प्रतीक तो हैं, और ये धन लाभ भी कराते हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अष्टम भाव में बैठने से राहु देव आपकी सिक्स सेंस को जागृत करेंगे, और चूंकि बृहस्पति देव भी यहीं पर बैठे हुए हैं, इसलिए सिद्धि साधनाओं में सफलता दिलाएंगे। कुटुंबी जनों से मतभेद तो होगा, लेकिन कुटुंबी जन भी आपके ज्ञान के कायल होंगे। वो भले ही आपकी बुराई करते हैं, लेकिन उनके मन में रहेगा कि नहीं यार, इस आदमी के पास कुछ ना कुछ बात तो है जो ये सबसे अलग दिखाई देता है। भले ही परिवार की वजह से वो आपसे जेलसी रखें, भले ही कोई भी रीजन हो कि वो आपसे जेलस रखें, आपको पसंद ना करें, लेकिन आपकी क्वालिटी को तो भैया पहचानेंगे, आपसे राय भी लेंगे। विश्वास तो कहीं ना कहीं उनका आप पर होगा ही, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, और यही इसका सबसे सकारात्मक पहलू है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। देखिए, जब भी द्वादशेष भाग्य भाव में बैठते हैं तो विदेश के योग खुलते हैं, और चंद्रदेव भी आपके विदेश के योग को इस वक्त पूरी तरीके से धक्का मार रहे हैं कि आप विदेश चला जाएं। तो यदि विदेश से संबंधित कोई भी काम है तो उसमें सूर्य, चंद्र, शनि, इन तीनों की सहायता आपको मिल रही है। और मंगल देव के नीच राशि में होने के कारण कहीं ना कहीं इनकम में थोड़ी कमी महसूस करेंगे, अर्थात इनकम तो होगी लेकिन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। गर्भवती स्त्री हैं तो आपको ध्यान रखना है गर्भ का बहुत ज़्यादा। गुस्सा आपके लिए किसी भी बड़ी हानि से कम नहीं होगा, तो भैया अपने स्वास्थ्य को बचाइए, अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा। यदि गुस्से पर आप कंट्रोल नहीं करते फिर दिक्कत हो सकती है। खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो मंगल देव है उनकी उच्च दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, और पंचम भाव पर कहीं ना कहीं पेट को भी देखा जाता है, तो गर्भ भी वहीं से होता है, तो इसलिए खान पीन का आपको ख्याल रखना है। और भैया चोट चपेट की दुर्घटनाओं से आपको बच करके रहना है। आज एक योग और अलग से आपके बीच में इम्प्लीमेंट होगा कि कोई ऐसा आपके साथ अचानक से घटनाक्रम हो सकता है जिसमें कि कोई व्यक्ति आपको आपके पुराने जीवन के बारे में बताए। जैसे कि हम उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे तो यह हुआ था, मतलब कोई ऐसा आदमी जो आपको जानता है लेकिन आप उसको भूल चुके हैं, वो आपके जीवन के बारे में बताएगा तो आप उसको समझेंगे कि यार यह कुछ ना कुछ सिद्ध पुरुष है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आज ठगने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों से यदि कोई टकराता है तो उनसे आपको सावधान रहना है। उपाय देखिए, शनिवार का दिन है, शनिदेव आप पर कृपा बरसा ही रहे हैं, तो क्यों ना शनिदेव की ही कृपा का पात्र बना जाए। तो आज आपको शाम के समय उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी है। अब यह आपकी इच्छा है भैया, 250 ग्राम बना लो, 1.25 किलो बना लो, 1.25 किलो बना लो। उस खिचड़ी को जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको बांट दीजिए। दोने चम्मच ले जाइए, खिचड़ी को किसी बर्तन में रखकर ले जाइए, शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव का सर्वप्रथम भोग लगाइए, उस भोग को उस खिचड़ी में मिला लीजिए और फिर प्रसाद के रूप में सभी जरूरतमंदों को बांट दीजिए। यह आपके लिए महाकल्याणकारी दिव्य अस्त्र के समान प्रोटेक्शन साबित होगा। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।